नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। शाहपुर गाड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद उस्मान की सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। सेवानिवृत्त मोहम्मद उस्मान को फूलमाला पहनाकर और उपहार देकर विदाई दी गई। वक्ताओं ने उनकी सेवा काल में किए गए कार्यों की सराहना की। सेवानिवृत्त मोहम्मद उस्मान ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि नौकरी समय में सहयोगी और शिक्षकों द्वारा जो सहयोग मिला वो जीवन भर याद रहेगा। पिछले 25 वर्षों से सेवानिवृत्त मोहम्मद उस्मान शाहपुर गाड़ा स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस दौरान सहायक अध्यापक विजय लक्ष्मी, मोहम्मद नवाब, बालीराम, हरिओम, देवाशीष, मैडम शारदा, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ व पंचायत सहायक शनवाज मौजूद रहे। नकुड़ के निकटवर्ती गांव सढौली में प्रधान व सचिव के द्वारा सरकारी पैसे का दुरुपयोग, सचिवालय ग्राम पंचायत में लगे हुए गंदगी के अंबार। गांव में सचिवालय के सामने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गंदगी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ पर संक्रमण करने का भी बच्चों में खतरा मंडरा रहा है, लेकिन कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चिलकारा के गांव माहेश्वरी कला निवासी किसान अरशद पुत्र जाने आलम के खेत में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना आसपास के काम कर रहे किसानों ने अरशद को दी। अरशद ने अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। अरशद का कहना है कि उसके खेत में खड़ी लगभग 2 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। अरशद ने बताया कि उसके खेत के आसपास कोई बिजली की तार आदि नहीं है, परंतु फिर भी आग लग गई है। किसी ने जानबूझकर लगाई है, इसकी जांच की जाए। पीड़ित ने हल्का लेखपाल को बुलाकर प्रशासन से मुआवजा दिलाए जाने की गुहार लगाई है। पितरों के ग्राम बालू से होकर निकलने वाले दिल्ली अंबाला हाईवे में हाई किसानों की जमीनों का मुआवजा न मिलने के कारण किसान फिर से आंदोलन करने को मजबूर है। किसानों एवं महिलाओं ने कहा कि 3 माह पूर्व में हमने धरना दिया था, जिस पर उप जिलाधिकारी ने मुआवजा दिलाने का आश्वासन देकर खत्म करा दिया था, परंतु अभी तक भी जमीनों का कोई मुआवजा नहीं मिला। वहीं महिलाओं ने मुआवजा न मिलने पर जान देने की बात कही। इस मौके पर दर्जनों किसान व महिला मौजूद रही। हल करूंगी मैं, ठीक। मैं उसके कहने पर मैं रो रड़ा कर बैठ गई थी, तो फिर मैं नुकड़ गई। नुकड़ ऐसे मुझे नहीं मिली तो मैं गाड़ी के पीछे पीछे भागी गई। सफाइयों ने नहीं मिलन दी मैं, ठीक है। और मुझे नुकड़ कह गई थी कि अम्मा तुम वहाँ आइए और कौन नहीं मुझे तुझे मिलन देने का मेरे से। और जीत मेरे से कहती क्या था, जमीन के बदले जमीन दूंगी और या मुआवजा मिलेगा। और जब मतलब जमीन के बदले जमीन को मंजूर हो साहब, और जब मुझे ऐसा जमीन के बदले जमीन दे तो मुझे सबर आ जाएगा। नहीं मैं अपनी जान हिस्सा करूंगी, मैं तो अपनी जान हिस्सा करूंगी। अब क्यों बच्चे। ठेकेदार और मजदूर ने महिला के हाथ पर मारा लकड़ी काटने वाला फरसा। जर्जर खंभों को बदलने के लिए आए थे बिजली विभाग के ठेकेदार और मजदूर। मामूली कहासुनी के बाद फरसे को हाथ में लेकर पहले मजदूर ने दी चेतावनी, फिर कर दिया हमला। परिजन ने महिला को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा। जनपद सहारनपुर के थाना सदर बाजार का ये पूरा मामला। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन व रोटरी क्लब सहारनपुर कॉन्टिनेंटल के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 280 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ जिला जज श्रीमती बबीता रानी द्वारा फीता काट कर किया गया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर स्वस्थ व्यक्ति को प्रत्येक 3 माह पर रक्तदान करना चाहिए। अध्यक्ष राजीव गुप्ता व महासचिव निशांत त्यागी ने कहा कि रक्तदान महादान की श्रेणी में माना गया है। रक्तदान से कई जीवन सुरक्षित किए जा सकते हैं। इस दौरान रोटरी क्लब के राजपाल सिंह, अनिल मदन, अध्यक्ष कपिल गोयल, आशीष मित्तल, नितिन अग्रवाल, सारिका मित्तल, संदीप शर्मा, जयराम गौतम, मनोज अरोड़ा, नेहा सहित अमरीश पुंडीर, राहुल त्यागी, संदीप पुंडीर, पूर्व महासचिव नितिन शर्मा, सौरभ जैन, रमन गुप्ता, पुलकित अग्रवाल, विशपाल तंवर, शिव कुमार सहित कई अधिवक्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। नारादा थाना अंतर्गत गांव भापसी निवासी किसान दीपक कुमार की गेहूं की फसल में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई थी। आग लगने के कारण किसान की लगभग 2 बीघा फसल व पॉपुलर के पेड़ जल गए थे। पीड़ित किसान ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर मुआवजे की मांग की है। मेरा नाम दीपक कुमार है, गांव भावसी। कल 12:30 बजे गांव एक एलटी लाइन से मेरे गेहूँ जल के राख हो गए और मेरे कम से कम 45 पेड़ों का नुकसान हुआ और जो मेरे पड़ोसी हैं उनका भी नुकसान हुआ और मैं बहुत गरीब किसान हूँ। बस मेरी यही गुजारिश है कि मुझे मुआवजा दिलाया जाए सरकार की तरफ से। थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत
जेबी जैन डिग्री कॉलेज के पास 21 अप्रैल को कुछ युवकों में पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें दो युवकों ने एक युवक विपिन के ऊपर फायर कर दिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसमें थाना सदर बाजार पुलिस ने मुख्य अभियुक्त निशांत शर्मा उर्फ निशु पंडित को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके दूसरे साथी करण को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 2 अवैध पिस्टल, 2 कारतूस व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद हुई है। 24 अप्रैल को ये जो घटना हुई थी थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत जेबी जैन कॉलेज के बाहर शाम को एक युवक द्वारा 2-3 युवक थे वहाँ पे, जिनके द्वारा एक युवक को गोली मार दी गई थी, जिसमें वो घायल हुआ था। उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर जो उसमें मुख्य अभियुक्त था निशांत शर्मा उर्फ निशु पंडित, उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया था। और इसमें जो एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें निशांत शर्मा जो मुख्य अभियुक्त है, उसके साथ उसका जो साथी है कर्ण पुत्र राकेश, ये भी दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में पिस्टल भी दिखाई दे रही है। तो उसी पर कार्रवाई करते हुए आज सदर बाजार थाना टीम नानाता में किसान के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट होना बताया गया है। जनपद में लगातार गेहूं की फसल में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। किसानों द्वारा लगी हुई आग को बुझाने का प्रयास किया गया है, इसके बाद आग पर काबू पाया गया। गंगोह के ग्राम बालू में किसानों द्वारा हाईवे में आई जमीनों के मुआवजे को लेकर किए जा रहे हंगामे में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व राजस्व विभाग की टीम ने पहुंचकर मामला शांत कराया। किसानों व महिलाओं को उनकी जमीनों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया और मिठाई खिलाकर पुनः रुके हुए हाईवे के कार्य को शुरू कराया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, नकुड़, क्षेत्राधिकारी, गंगोह कोतवाली निरीक्षक व राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। बेहद पुलिस ने हथियार लेकर घूमने वाले बदमाश जहांगीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी योगेश शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश जहांगीर लोगों को डराने के लिए हथियार लेकर घूमता था। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।